क्यों क्यों भला क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? कौन सी फरमाइश पूरी नहीं की थी तेरी मैंने? किस बात का बदला लिया तूने? क्या मिल गया तुझे पुलिस से? कितने में सौदा किया तूने मेरा? मैंने नहीं बुलाया सखी। तो तेरा बाप कैसे पहुंच गया वहां पे? मेरा यकीन करो, मुझे तुम्हारी कसम। कसम भी मेरी खानी है। बड़ी दगाबाज औरत है भाई, कसम भी मेरी खानी है। अगर तू औरत ना होती ना तो तोड़ के फेंक देता तुझे। ऐसे ले जा ऐसे। सही, मेरा इत्फार करो, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। सही, मैंने नहीं बुलाया। सही, मेरा इत्फार करो, मैंने नहीं बुलाया। क्या कर रहे हो तुम इस वक्त? सर वॉक कर रहा था। वो तो मैं भी देख रहा हूं। हर चीज का एक वक्त होता है। डिसिप्लिन नहीं है तुम में। पब्लिक को क्या डिसिप्लिन सिखाओगे? सॉरी सर। और वो तुम्हारा जोड़ीदार कहां है आज? सर वो यही है, अपने कमरे में। बहुत अपसेट था आज। जी सर। क्यों? सर वो जिस थाने में एसएचओ था वहां कोई मर्डर केस था, बस उसी का गुस्सा था उसे। गुड, वेरी गुड। एक ट्रू पुलिस ऑफिसर को जुर्म से नफरत होनी चाहिए। सुनो, वो जहां भी हो उससे कहो कि क्लास मिस ना करे। यस सर। जो पुलिस ऑफिसर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है वो बदमाश बन जाता है। यस सर। जा सकते हो। ध्यान रखना इसका। जब मामला क्लियर हो जाए तो ले जाकर छोड़ देना। नहीं, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। वो एक्चुअली मैं तो आना चाहती। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, है ना? बाजी, रास्ते में इतना रश था, हर चौक में 10-15 मिनट लग जाते। उसी रास्ते से आई। और गाड़ी भी तो खराब हो गई थी ना? गाड़ी खराब हो गई थी? क्या खराबी? मेरी नहीं, मतलब आपकी नहीं, रुकना की गाड़ी। और वो बेचारी अकेली थी ना, और जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती उसे अकेला थोड़ी छोड़ सकते थे। तुम भी तो अकेली थी, फिर गाड़ी कैसे ठीक की? मैं अकेली तो नहीं थी, ड्राइवर था मेरे साथ, उसी ने ठीक की। ड्राइवर? आप कहाँ हैं ड्राइवर? अपने घर। उसने कहा पिछले मोड़ पे छोड़ दो, बस पकड़ के घर चला जाऊंगा। रात के 2:45 बजे? जी हाँ, उसने तो ऐसे ही कहा था। अब इतनी ड्राइविंग तो मुझे आती है कि गाड़ी उस सड़क से सीधा घर ले आऊं। आप समझ रही हैं मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? आप बहुत परेशान हुई होंगी ना, मुझे अंदाजा था इस बात का। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा नहीं होगा? हाँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कल सुबह तुम गांव वापस जाओगी।
हो तुम? ये तो अपने बाप को भी नहीं बताया मैंने कभी। तू बता, तेरे साथ क्या हो रहा है? बहुत मोटी हड्डी है, गले में फंस गई है मेरे। क्या कह रहे हैं? अभी तो लॉकअप में है। एक कहानी बनाई है, अगर चल गई तो ठीक है, वरना मैं तो क्या। हौसला कर, हौसला। भाई जिंदा तेरा भी। क्या कर सकता है तू? हैं? क्या कर लेगा तू यहाँ? बात अफसरों तक पहुंच गई तो पेटी उतर जाएगी मेरी। अल्लाह के नाम पे नहीं किया तूने ये सब कुछ मेरे लिए। बार बार एहसान जता के दिमाग ना खराब कर मेरा। कबर नहीं छुड़वाई थी मैंने तुझसे। ऐसे लिए इस बात के तूने, और जितने चाहे ले ले। तुझ पे अगर बात आए तो दबा दे उसे, बस। बात उठेगी तो दबेगी नहीं। हर जगह नहीं चलता तुम्हारा पैसा। तो फिर क्या करूं मैं? हाँ, गिरफ्तारी दे दूं तेरे लिए? क्या कह रहा था सर? मुजरिम कभी वफादार नहीं होता शाहजी, कभी साथ नहीं देता, खुद ही संभालना पड़ता है। मुजरिम पैसा तो दे सकता, इज्जत नहीं दे सकता। इज्जत संभाल शाहजी, इज्जत संभाल। वो जो लॉकअप में बैठा हुआ है ना, इतनी खामोशी से, बहुत जहर भरा हुआ उसके अंदर, कुछ भी कर सकता है। देखिए यार साहब, मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, और नहीं मैं चाहता था कि ये सब कुछ हो। बस गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। और सच पूछें तो गलती आपसे भी हुई। आप मेरे इलाके में दाखिल हो गए। आप भी ऐसे जो रहे हैं। सच बताएं, कैसा लगता है जब कोई दूसरा आदमी आपके इलाके में दाखिल होकर अपनी थानेदारी दिखाए? हैं? चलें, भूल जाए यार साहब, जो कुछ भी हुआ सब भूल जाए। मैं भी भूल गया हूं। हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। क्या फायदा है एक दूसरे से उलझने का? वो कमबख्त सखी बहुत खतरनाक आदमी है। उसके लिए मेरा या आपका उड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर सरकार क्या देगी? 4 पैसे, जिससे 6 महीने तक भी घर का खर्चा नहीं चलेगा। देखिए, अगर आप मेरी बात माने तो मैं अभी सखी से बात करता हूं। आपकी वो पुरानी गाड़ी जो है जीप, नई गाड़ी में बदल जाएगी, लेटेस्ट मॉडल। फिर इसके अलावा और भी बहुत कुछ, बहुत कुछ। चलो उठो यार, उठो। सबसे पहले दोनों भाई चल के कहीं किसी अच्छे से होटल में नाश्ता करते हैं। उसके बाद दोनों भाई अपने अपने ठिकानों पे जाकर सो जाएंगे आराम से। मैं भी सारी रात नहीं सोया हूं, सारी रात, खुदा की कसम। देखो मेरी क्या हालत बना दी तुमने, फिर भी तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा है? चलो चलो, आओ ना, उठो। मैं तब तक इस लॉकअप से बाहर नहीं आऊंगा जब तक तुम इन सलाखों के पीछे नहीं आ जाते। थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए कि जो शाम की हमारी ड्रिल है ना, क्यों मुजम्मिल, उसको थोड़ा सा जो है ना वो वहाँ पे गेम रखते हैं। अब हम सुबह उठते हैं, पीटी करते हैं, उसके बाद ड्रिल 1.5 घंटा कर लेते हैं, वो तो काफ़ी है, ठीक है। लॉ पढ़ लेते हैं, दोपहर को जो 3 से 3:30 बजे फिर ड्रिल करनी है। मेरे साथ
हुआ ना? हाँ भाई, आज तो अपनी मर्जी। वालेकुम अस्सलाम। सब इंस्पेक्टर अली सर। जी फरमाइए। सर मैं आप ही को कांटेक्ट करने वाला था। अच्छा हुआ आप मिल गए मुझे। किस सिलसिले में? सर सब इंस्पेक्टर अयाज मेरा दोस्त है, भाई समझ लीजिए। आप जानते हो उन्हें, वो आपके स्टेशन में। जानता हूँ, सब जानता हूँ। सर आपसे कोई कांटेक्ट वगैरह हुआ उसका? कल रात से उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने सोचा कि शायद आप। मेरा कह के निकला था वो? नहीं सर, आपका कह के तो नहीं निकला था, लेकिन क्या? सर सखी के पीछे निकला था वो, उसके ताक़ुब में। फिर? सर बस मैं इतना ही देख सका। कल रात को हम दोनों होटल पे बैठे हुए थे, तो शायद उसने सखी को गुजरते हुए वहां देखा। बस मुझे छोड़ के वो एकदम से भागा उसके पीछे। मैं सर बहुत परेशान हूँ, सोचता हूँ उसकी रिपोर्ट करूँ, उसे कहाँ तलाश करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप तसल्ली रखें, वो मेरे पास है, मेरे थाने में। मैं खुद उसकी रिपोर्ट करने आया हूँ, इसलिए कि वो किसी सखी वखी का पीछा नहीं कर रहा था, वो एक लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की का पीछा? नहीं रशीद, मैं नहीं मानता। मेरी एकेडमी का एक एक अफसर मेरे सामने, हर एक का रिकॉर्ड मेरे सामने है। मैं नहीं समझता कि अयाज ये हरकत कर सकता है। अयाज सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। नो, मैं नहीं मानता। सर अब मैं किस तरह आपको यकीन दिलाऊं? सर आप नहीं जानते उसने मेरे साथ क्या किया है। और सर ये देखिए, ये सर उस लड़की का बयान है, ये पढ़ लीजिए जरा। कमाल है, ये कैसे हो सकता है? सर बहरहाल जो कुछ भी हुआ था मैंने आपको बता दिया है। वैसे सर मैं खुद भी चाहता हूं कि ये मामला दब जाए, इसलिए सर कि ये ना सिर्फ उसकी बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी है सर। इस शख्स को देख, ये वही शख्स है। इस शख्स को देख, मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। क्या किया है मैंने? ये लड़की 2 आदमियों के कत्ल में मुलव्वस है। सर मैं कसम खाती हूँ, मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। चाची से बताओ, वही शख्स ने जो जुर्म किया है उस पर कौन कौन से दफात लगते हैं और क्या क्या सजा हो सकती है इसको। मेरा भाई मुझे जान से मार देगा। जिसने तुम्हारी गाड़ी का पीछा हमारे तुम्हें रोका, तुम्हें नहीं तो पुराना बता दो। मेरे ताल्लुकात बहुत बड़े-बड़े सब कुछ भी बरामद कर सकते थाना छिंचा हैं। ये लड़की 2 आदमियों के कत्ल में मुलव्वस है। कौन? बेगम साहिबा बुला रही हैं। अच्छा आती हूँ। पैकिंग हो गई तुम्हारी? तुमसे पूछ रही हूँ। जी नहीं। कब करोगी? आइंदा ऐसा नहीं होगा बाजी। आइंदा ऐसा ना हो इसलिए भिजवा रही हूँ तुम्हें। मुझे अपनी ग्रेजुएशन तो करने दे। तुम यहाँ पढ़ने नहीं आई हो है ना? मैं प्रॉमिस करती हूँ बाजी। तुम कई बार प्रॉमिस कर चुकी हो है ना? बाजी प्लीज, लास्ट चांस। नो मोर चांसेस, बस बहुत हो गया। आइंदा नहीं करूंगी ना।
तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझे। कल को कोई बात हो गई तो क्या जवाब दूंगी तुम्हारे भाई को? आपकी बहन नहीं हूं क्या मैं? यहाँ पे बाप वारिस होता है या फिर भाई? माँ और बहन सिर्फ रिश्ते होते हैं। अपना सामान बांधो, ड्राइवर छोड़ के आएगा तुम्हें। बच्ची है बेगम साहिबा, छोटी मोटी गलतियां और शरारतें तो करेगी। भाई को नहीं जानती हो तुम? मैं सबको जानती हूँ बेगम साहिबा, आपको भी और जब्बार साहब को भी। है ना, आप ही की औलाद है और अकलौती औलाद की मोहब्बत भी बहुत ज्यादा होती है और खौफ भी बहुत ज्यादा। आप दोनों अपना अपना खौफ एक दूसरे पे डालते रहते हैं और इसी बीच वो बच्ची बहुत खौफजदा हो गई है बेगम साहिबा। हेलो, हाँ नहीं देर से आऊंगी। हाँ, चेंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस हैं, 2-3 घंटे लग जाएंगे वहां। ठीक है, लंच के बाद बुला लो। हाँ, विजिट करा दो बिल्कुल। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। ये फाइलें रखवा दो। सुनो, उसे नाश्ता करा देना, भूखी पड़ी रहेगी। और वो जो पैकिंग कर रही है? मैंने कौन सा उसे भेज ही दिया है जो मेरे पीछे पड़ गए हो तुम सब लोग। दस पेटियां अभी, 10 पेटियां काम के बाद। कम से कम 2 खोखे का प्लाट तो होगा सेठ। चल 30 कर देता हूं। 50। तुम्हें कुछ नहीं करना है सकी भाई, सेठ बहुत कमजोर आदमी है, एक धमकी की मार है, सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। उससे ज्यादा डरपोक तो नहीं होगा ना? एक फ्लैट छोड़कर नहीं जाएगा तू, चाहे तेरी जान चली जाए। बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम लोगों को सेठ, बात नहीं करते तुम। सरकारी अफसर होता है ना, तो वो अपनी नौकरी के डर से छोड़ के चला जाता है। शरीफ आदमी जलील होने से डरता है। सरदार जागीरदार वडेरा लड़ता है, हर किसी से फैसला हो जाता है, लेकिन बनिया सिमट जाए ना, सरदार जागीरदार वडेरा लड़ता है, हर किसी से फैसला हो जाता है, लेकिन बनिया सिमट जाए ना तो जान नहीं छोड़ता। अच्छा बाबा, तुम 40 ले लो। कितनी दुकानें बनाए गए जमीन पर? 20-25 तो बनेंगी मेरे, और एक दुकान 15-20 पेटी से कम भी नहीं होगी, ऊपर फ्लैट भी होगा। अच्छा बाबा, ये ले ले 50, मुझे जमीन चाहिए। मिल जाएगी। हर हाल में ये जमीन चाहिए सकी भाई। सखी की जबान होती है, तेरी नीयत नहीं होती जो पल भर में बदल जाए। अयाज, देख बात यह है कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ है। अयाज, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, ये सब कुछ क्या हुआ? ये क्या किया तूने? मुझसे पूछ रहा है तू? नहीं जानता क्या मुझे? मैं तुझे जानता हूं, मैं इसीलिए पूछने आया हूं कि ये सब कुछ क्या हुआ है। तू सखी के पीछे निकला था, सखी को पकड़ ले। तू लड़की तक कैसे पहुंच गया, मुझे ये बात बता। मैं तो सखी तक ही पहुंचा था अली, लड़की तक तो मुझे उस कमीने ने पहुंचा दिया था। सखी का एजेंट पुलिस की वर्दी पहनकर दहशतगर्दों की दलाली करता है वो। ठीक है, वो सब ठीक है। तू ये बता कि तू अपने आप को क्लियर कैसे करवाएगा? मुझसे ज्यादा कानून नहीं जानता वो, तसल्लियां दे रहा है खुद को। सर, जी सर। नहीं सर, नहीं सर, 2 नंबर नहीं थी सर, बहुत ही शरीफ घर की लड़की थी। जी सर। सर वो मैंने भी सुना है सर कि अयाज साहब बहुत ही शरीफ इंसान है, मगर सर शायद नशे में थे, इस वजह से सर।
जी सर, लॉकअप में सर। सर लॉकअप में इसलिए रखा है कि वो बार बार हमला कर रहे थे। जी हाँ सर। एसपी साहब तक बात पहुंची? यही तो मैं चाहता हूं कि बात एसपी साहब तक पहुंचे। मुजरिमों की तरह जाऊं मैं उनके सामने ताकि अपनी बात कर सकूं। हाथ जोड़कर यहां से निकला तो उतनी बदनामी होगी। पुलिस को नहीं जानता क्या तू? कोई बात नहीं छुपी रह सकती। और उसके बाद मेरे पास सफाई का कोई मौका नहीं रह जाएगा। यही चाहता है वो कमीना। सर आपके लिए फोन है। कह दो वो लॉकअप में बंद है। एसपी साहब मैं तो सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूं सर। सर देखे ना, डिपार्टमेंट का मामला है सर, सबकी बेइज्जती है सर। वो खुद आ गए हैं सर। लीजिए खुद बात कीजिए। जी सर। राइट सर। जी सर। ओके सर। पिस्टल दो मेरा, मैं जा रहा हूं। पिस्टल मिल जाएगी। फिक्र न करो, गोली से नहीं मारूंगा तुम्हें। ये बात फिर लौट कर आएगी रशीद, और इसी लॉकअप में आके खत्म होगी जहां मेरी बजाय तुम होगे। देखो यार, मैं नहीं चाहता था कि ये बात बाहर निकले। देखो ना, ये बात खुद तुम्हारी वजह से बाहर निकली है। नाश्ता ठंडा हो रहा है तुम्हारा? नहीं करना मुझे कोई नाश्ता वाश्ता। तुमने रात को उन्हें बहुत परेशान किया, इसीलिए वो तुमसे नाराज थी। माफी भी तो मांगी थी, सॉरी भी किया, तौबा की। एक गलती ही हुई थी ना, कोई नुकसान तो नहीं किया मैंने उनका। उन्हें तुम्हारे नुकसान की फिक्र है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो? जब कुछ होना होता है तो घर में भी हो जाता है। उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है मुझे यहाँ से निकालने का, जो उन्हें मिल गया। अरे नहीं, ऐसे कैसे सोच लिया तुमने? तुम्हें यहाँ से निकालेंगी और किसे बिठाएंगी यहाँ? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मुझे कुछ नहीं चाहिए भी आपा, किसी की मोहताज नहीं हूं मैं। ये गाड़ी तो मैं अपने लिए भी ले सकती हूँ, इतना हिस्सा है बाबा की जायदाद में मेरा। 10 मिनट के लिए गाड़ी क्या ले गई, तूफान खड़ा कर दिया। अगर कहीं लग जाती तो मुझे जान से ही मार देती वो। अभी छोटी हो ना, मोहब्बतें समझती नहीं हो। देखी है भी आपा, बहुत मोहब्बतें देखी है। आज अगर माँ जिंदा होती तो भले जितना डांटती, जितना मारती, लेकिन नाश्ते की टेबल से उठाकर पैकिंग के लिए ना भेजती, बल्कि न्याज बढ़ रही होती मेरे सही सलामत वापस आने पर। मेरी जेब में पड़े हैं तेरी न्याज के पैसे, दे कर गई थी वो। ये तो मेरी किस्मत थी कि सही सलामत वापस आ गई, वरना कुछ भी हो सकता था भी आपा। अकेली लड़की, कीमती गाड़ी। यही तो बात है ना जिस पर परेशान हो रही थी वो। और जब परेशानी ज्यादा हो जाए तो गुस्सा आता है। अच्छा एक बात बताओ, आखिर माँ अपने लाडले बेटे को थप्पड़ क्यों मारती है? इसीलिए कि फिर दर्द भी उसी को होता है। अच्छा छोड़ो सब बातों को। वो ताकीद करके गई थी कि बिटिया को नाश्ता करवा लेना। चलो उठो, नाश्ता करो, शाबाश। कुछ नहीं खाना है मुझे, जी खराब होता है मेरा सफर में। कहीं नहीं जा रही हो तुम, कह के गई हैं कि हिना को नाश्ता करवा देना। नाश्ता करो और यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ाई में दिल लगाओ। पैदा नहीं होता अली, ऐसे नहीं कोई किसी को थाने में बिठा सकता। यार मैं रशीद को जानता हूँ,
बहुत डरपोक अफसर है वो। कोई बाहर का आदमी होता तो उससे भी मुकमुका कर लेते। ठीक बात है यार, हम तो खुद ये चाहते हैं कि किसी की इज्जत थाने में ही दफन रहे तो ज्यादा बेहतर है। और क्या बात? मैं तो कहता हूँ लड़की अयाज की दोस्त होगी और रशीद ने कोई जरूर फटेबाजी की होगी यहाँ पर। लेकिन अयाज इतना घटिया नहीं है, तुम लोग इतना घटिया समझते हो उसको। यार फिर आखिर बात क्या है, असल कहानी क्या है? असल कहानी कोई सखी की है। अच्छी लगती है मुझे वो लड़की, दिल चाह रहा था मेरे साथ चले। मर्द हूं, जवान हूं, कुछ भी हो सकता है। तुम लोग किसलिए मेरे सर पर सवार हो? जिसके सामने पेश होना है मैं जा रहा हूं उसके सामने। जाओ तुम लोग यहां से। क्या बकवास करने लगा था तुम? बकवास? मैंने कोई बकवास नहीं की, मैं सही बात बता रहा था। और अगर इनकी जबानें चलेंगी ना तो पता है तुम्हें क्या होगा? अली अली जबानें चल चल कर बंद हो जाती हैं। एक बार सखी का नाम आउट हो गया तो वो किसी और तरफ निकल जाएगा। तुम मुझे अपना काम करने दो, मेरे मामले में दखल मत दो। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, और तुम यहाँ बैठ के लिख रही हो। तुम कहाँ थी सुबह से? मत पूछ, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। क्यों, क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात नहीं है कि ऐसे ही बता दूं। क्यों, क्या हो गया? मरते मरते बची हूं मैं। गाड़ी मार दी ना? अब छोड़ ये सब कुछ, फिर बताती हूँ। अच्छा देना, बस 2 लाइनें रह गई हैं यार, बस 1 मिनट। नहीं बताना कुछ भी, नहीं बात करनी मुझे तुझसे, नहीं करनी। अच्छा बाबू, बताओ क्या बात है? कौन था वो आदमी? पता नहीं यार। बहुत बुरा किया तुमने, है ना? बहुत बुरा। तो और मैं क्या करती? तुम्हें पता है तुमने जुर्म किया, इल्जाम लगाया किसी के ऊपर, और वो भी झूठा। अगर मैं उस पर इल्जाम ना लगाती तो वो लोग मुझ पर इल्जाम लगा देते। तुम्हारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं था। हाँ अलबत्ता अब तुम सबूत छोड़ा ही हो, वो भी अपने खिलाफ। 2 क्लासेस LLB की क्या ले ली तुमने? पूरी वकील बन गई हो मेरे लिए तुम तो चाहती हो कि मैं अदालत में जाऊं ताकि तुम मेरा केस स्टडी कर सको। दम घुट रहा था मेरा, मरने वाली थी मैं। तुम जाओगी थाने तो पता चलेगा। यार तुम मुझे कॉल तो करती ना, मैं देखती आकर कैसे रोकते हैं तुम्हें। कॉल कब करने दे रहे थे वो लोग मुझे? बहुत एडवेंचरस बनती हो ना, मना किया था तुम्हें, मगर तुम्हें किसी की बात समझ में आती हो तब ना। तुम तो बाजी से भी ज्यादा कंजर्वेटिव हो गई हो। मेरी परेशानी समझने की बजाय मुझे समझा रही हो। हकीकत समझा रही हूँ तुम्हें, समझ में तुम्हारी फिर भी नहीं आना है। तुम गांव में जितनी पाबंद थी ना, शहर आकर उतनी ही आजाद बनने की कोशिश कर रही हो। बस बस, कल से यही तकरीरें सुन रही हूँ मैं। समझ में फिर भी तुम्हारी कुछ नहीं आना है, करना तुमने फिर भी वही सब कुछ है। ओके बाबा, आइंदा नहीं करूंगी, बस मेरी माँ। अच्छा अब आगे की सोचो, आगे क्या होगा? क्या होगा पता नहीं यार, दुआ करो। क्या हो सकता है शैला? पता नहीं, वो लोग तुम्हें बीच में ना लाएं तो ही अच्छा है, वरना पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ। मेरा ख्याल था तुम्हारा हाथ सिर्फ मुजरिमों के गिरेबान तक जाता है, किसी के दुपट्टे तक पहुंच सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकता था। याज, ऐसी हरकतें तो आजकल लफंगों ने भी करना छोड़ दी हैं। नशा वशा तो नहीं करने लगे हो तुम? किसी ने कुछ पिला दिया था क्या?
तुम्हारी जगह कोई और ऑफिसर होता तो तुम देखते कि मैं क्या हशर करता हूं उसका। लेकिन तुम्हें मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि लोगों का ईमान उठ जाएगा इस डिपार्टमेंट से, क्योंकि तुम एक मिसाली ऑफिसर हो। लेकिन एक बात याद रखना याज, आइंदा तुम्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। रशीद से कह दिया मैंने, समझा देगा उस लड़की को। यू मे गो नाउ। मुझे रिलैक्सेशन नहीं चाहिए सर। मैं चाहता हूं कि जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरी हो।